इस कहानी में देखिए कैसे हुर्र ने गलत रास्ते से सच्चाई की राह अपनाई और कैसे उनकी शहादत और बहादुरी ने पूरे करबला के साथियों और आने वाली नस्लों को प्रेरित किया। सच्चाई के लिए खड़ा होना और अल्लाह की राह में कुर्बानी देना सबसे बड़ी इबादत है। इस्लामी तारीख में करबला का वाकया वह मुकाम है जहां सच्चाई और झूठ, ईमान और गुमराही, सब्र और जुल्म का साफ फर्क पूरी इंसानियत के सामने आया। करबला में जितने भी अफराद ने हक के लिए अपनी जान कुर्बान की, उनमें से एक नाम है हजरत हुर्र इब्न यजीद रहमतुल्लाह अलैह। हजरत हुर्र रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनते ही एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जो शुरू में हक से दूर थे, मगर आखिर में जब सच्चाई उनके दिल पर असर कर गई तो उन्होंने अपना सब कुछ इस्लाम और हजरत इमाम हुसैन इब्न अली रजी अल्लाहु अन्हु पर कुर्बान कर दिया। हजरत हुर्र रहमतुल्लाह अलैह कूफा के रहने वाले थे और बनी रियाह कबीले से ताल्लुक रखते थे। उनकी बहादुरी और सिपाहगिरी पूरे कूफा में मशहूर थी। वह यजीद की फौज के बड़े अफसरों में से एक थे और अक्सर जंगों में गियादत नेतृत्व किया करते थे। उनके नाम के मानी ही हैं आजाद इंसान, और करबला की जमीन पर उन्होंने सचमुच इस नाम का हक अदा कर दिया। कूफा का माहौल और हुर्र की जिम्मेदारी। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने मदीना छोड़कर मक्का और फिर मक्का से इराक की तरफ रुख किया तो कूफा के लोगों ने उन्हें खत लिखे थे कि ए नब्बा सादा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हमारे पास आइए, हम आपके साथ हैं, हम आपको अपनी बैत देंगे और हम आपको यजीद के जुल्म से बचाएंगे। लेकिन जब यजीद के गवर्नर इब्न ज़ियाद को यह खबर मिली तो उसने कूफा के रास्तों पर सख्त निगरानी लगा दी। इसी सिलसिले में उसने अपने बहादुर और सख्त दिल अफसर हुर्र इब्न यजीद को हुक्म दिया कि तुम्हें हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को रोकना है, उन्हें कूफा तक पहुंचने मत देना और न ही उन्हें वापस मदीना जाने देना। करबला की तरफ जाते हुए रास्ते में जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनका काफिला चल रहा था, उसी वक्त हजरत हुर्र रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे। यह उनकी इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से पहली मुलाकात थी। उस वक्त हुर्र रहमतुल्लाह अलैह का दिल उलझन में था। एक तरफ वह यजीद के हुक्म के ताबेदार थे और दूसरी तरफ उनके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे खड़े थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हुर्र रहमतुल्लाह अलैह और उनकी फौज को पानी पिलाया क्योंकि वह प्यासे थे। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह इस बात से बहुत मुतासिर हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने इमाम रजी अल्लाहु अन्हु को आगे बढ़ने से रोक दिया। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का रास्ता रोकते तो थे, लेकिन उनके दिल की गहराई में एक बेचैनी पैदा हो चुकी थी। वह बार बार सोचते कि क्या मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को रोक रहा हूं? क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत? यह उलझन उनके दिल और दिमाग में लगातार बढ़ती जा रही थी। जब हजरत हुर्र रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का काफिला रोका तो उस वक्त तक करबला का नाम सामने नहीं आया था। वह सिर्फ इतना जानते थे कि उन्हें हुक्म है इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को कूफा जाने से रोकना, उन्हें यजीद के गवर्नर इब्न ज़ियाद की हदूद में रखना। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, ऐ अब्बा अब्दुल्लाह, इमाम हुसैन का लक़्ब, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, मगर मुझे हुक्म है कि मैं आपको आगे नहीं जाने दूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हुर्र, ये खत पत्र तुम्हारे ही लोगों ने भेजे हैं जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। अगर अब वो लोग हमें नहीं चाहते तो हम वापस चले जाएंगे। मगर हुर्र रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई जवाब न था। उन्हें बस इतना हुक्म मिला था कि न तो इमाम को कूफा जाने देना है और न ही वापस मदीना जाने देना। उस वक्त हुर्र रहमतुल्लाह अलैह के दिल में गहरी बेचैनी पैदा हो गई। वह सोचने लगे, ये कौन है जिन्हें मैं रोक रहा हूँ? क्या ये वही नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेले? क्या मैं अपनी तलवार से उनके रास्ते को रोक रहा हूँ? उनकी रूह कांप उठी, लेकिन फौजी होने के नाते वह अपने हुक्म की पाबंदी कर रहे थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सब्र उस सफर के दौरान हुर्र रहमतुल्लाह अलैह बार बार देखते कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु
नमाज अदा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और अपने साथियों व अहले बैत के साथ बेहद मोहब्बत और सब्र से पेश आ रहे हैं। हुर्र की आंखें ये मंजर देखती तो उनका दिल कहता, क्या ऐसे इंसान गुमराह हो सकते हैं? नहीं, ये तो हक़ पर हैं। लेकिन जब वह अपने हुक्म और जिम्मेदारी को याद करते तो फिर सख्त हो जाते। आखिरकार सफर करते करते इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनका काफिला करबला की सरजमीन पर पहुंच गया। ये वही जगह थी जहां अल्लाह ताला ने पहले से तय कर रखा था कि नबी के नवासे अपने खून से इस्लाम को जिंदा करेंगे। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम रजी अल्लाहु अन्हु को यहाँ डेरा डालने पर मजबूर कर दिया। दिल में बेचैनी और बढ़ गई। रात के वक्त हुर्र रहमतुल्लाह अलैह अपने खेमे में बेचैन होकर सोचते रहते, क्या मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के मुकाबिल खड़ा हूँ? क्या मेरे हाथों से कोई ऐसा काम होगा जिससे कयामत तक बदनामी रहेगी? उनकी रूह चिल्ला उठती, लेकिन अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया था। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का काफिला करबला पहुंच गया, हुर्र रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। अब यजीद की तरफ से और फौजें आने लगीं। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह देख रहे थे कि किस तरह इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके अहले बैत पर पानी रोक दिया गया। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे और औरतें सब्र कर रही थीं। उनका दिल कांप उठा। वह बार बार सोचते, क्या मैं उन लोगों के साथ हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को प्यासा मारना चाहते हैं? रातों को नींद उड़ गई। बेचैनी इस कदर बढ़ गई कि वह अपने दिल से जंग लड़ रहे थे। यजीद की फौज के सख्त रवैये और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के सब्र ने हुर्र को अंदर से हिला दिया। अब उनके कदम सच्चाई की तरफ खींच रहे थे, मगर वह खुलकर इजहार नहीं कर पा रहे थे। करबला की सुबह थी। यजीद की फौज जंग की तैयारी कर रही थी। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रहे थे, क्या मैं कयामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या मैं उनके नवासे के खिलाफ तलवार उठाऊंगा? आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह अपने बेटे और एक नौकर के साथ यजीद की फौज से निकल पड़े। उनका दिल रो रहा था। होंठों पर यह अल्फाज थे, मैंने जन्नत और जहन्नुम में से एक का रास्ता चुनना है और मैं जन्नत को चुनता हूँ। वह घोड़े पर सवार होकर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के खेमे की तरफ दौड़े। पहुंचते ही कहा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, मैं गुनहगार हूं। मैंने आपका रास्ता रोका था। क्या मेरी तौबा कबूल होगी? इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया, हुर्र, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे नाम के मुताबिक आजाद कर दिया है। तुम्हारी तौबा कबूल है। उस वक्त हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू बह निकले। वह यजीद की फौज छोड़कर हमेशा के लिए हक़ के रास्ते पर आ गए। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह जब तौबा करके इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के खेमे में पहुंचे तो उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार इमाम से कहते, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने आपका रास्ता रोका, मैंने आपकी परेशानियों में इजाफा किया। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बेहद नर्म लहजे में फरमाया, हुर्र, अल्लाह रहमत वाला है। तुमने सच्चाई को पहचान कर उसका साथ दिया। यही तुम्हारे लिए निजात का रास्ता है। तुम्हारा गुनाह माफ है। यह सुनकर हुर्र रहमतुल्लाह अलैह का दिल हल्का हो गया। उन्होंने अपने बेटे और नौकर से कहा, आज से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर कुर्बान होंगे। फौज छोड़ने का असर जब यजीद की फौज ने देखा कि हुर्र रहमतुल्लाह अलैह ने उनका साथ छोड़कर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का साथ दे दिया तो वह गुस्से से पागल हो गए। इब्न ज़ियाद के सिपाही कहने लगे, हुर्र ने हमें धोखा दिया। उसने यजीद की बेइज्जती कर दी। लेकिन हुर्र रहमतुल्लाह अलैह को अब इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उनका दिल अब सच्चाई पर जम चुका था। जंग की तैयारी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ अब हुर्र रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। वह साथी पहले से कम थे, मगर सबके दिलों में ईमान और सब्र था। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम से कहा, मेरे आका, मुझे सबसे पहले मैदान में जाने की इजाजत दीजिए।
ताकि मैं अपने गुनाह का कफ्फारा अपनी जान देकर अदा कर सकूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, हुर्र, तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खुल चुका है, तुम्हें जिहाद की इजाजत है। आखिरी रात का मंजर उस रात हुर्र रहमतुल्लाह अलैह नमाज में रोते रहे। वो बार बार कहते, ए अल्लाह, कल का दिन मेरे लिए आखिरी हो सकता है, मुझे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की शहादत में उनका मददगार बना दे। उनकी तौबा, उनकी नमाज और उनका रोना देखकर दूसरे साथियों की आंखें भी भीग गईं। 10 मुहर्रम की सुबह का वक्त था, सूरज निकल चुका था और करबला की सरजमीन पर दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं। इधर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के वफादार साथियों का छोटा सा काफिला, उधर यजीद की हजारों की फौज। उस वक्त हुर्र रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ आकर अर्ज किया, मेरे आका, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सबसे पहले मैदान में उतरूं। मैं चाहता हूं कि मेरी तौबा का सबूत अल्लाह ताला के सामने शहादत हो। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हुर्र, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करे, जाओ और हक का झंडा बुलंद करो। मैदान में कदम हुर्र रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार हुए, तलवार निकाली और जोर से आवाज दी, ए कूफे वालों, क्या तुम वही लोग नहीं हो जिन्होंने हुसैन को खत लिखे थे और आज तुम उन्हीं को मारने आए हो? अल्लाह की कसम, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन यजीद की फौज ने उनकी बात न सुनी, उन्होंने तीर चलाने शुरू कर दिए। हुर्र का जिहाद हुर्र रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का नाम लेकर मैदान में कूद पड़े। उन्होंने एक एक कर कई दुश्मनों को गिरा दिया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। यजीद की फौज वाले हैरान थे कि जो शख्स कल तक उनके साथ था, आज वही उन पर ऐसा वार कर रहा है कि उनके दिल कांप रहे हैं। लड़ाई के दौरान हुर्र रहमतुल्लाह अलैह कई तीरों और तलवारों से जख्मी हुए। उनका खून बह रहा था, लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ यही अल्फाज थे, या अल्लाह, मेरी कुर्बानी हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की मदद में कबूल कर ले। आखिरकार वह घोड़े से गिर पड़े। इमाम की गोद में आखिरी लम्हा इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़कर हुर्र रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। उन्होंने उनका सर अपनी गोद में रखा और फरमाया, हुर्र, तुम सचमुच आजाद हो, अल्लाह की रहमत और जन्नत तुम्हारे लिए है। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए आखिरी सांस ली और शहादत पा गए। जब हुर्र रहमतुल्लाह अलैह मैदान करबला में शहीद हुए तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु उनके पास आए। उनका सर अपनी गोद में रखा और फरमाया, हुर्र, तुम्हारा नाम सचमुच आजादी है। अल्लाह ने तुम्हें आज हर गुनाह से आजाद कर दिया। जन्नत तुम्हारी मंजिल है। ये अल्फाज सुनकर हुर्र रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जन्नत की तरफ रवाना हो चुके थे। साथियों का हौसला हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की शहादत देखकर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के दूसरे साथियों के दिल और मजबूत हो गए। उन्होंने कहा, अगर हुर्र जैसे फौजी अफसर ने हक़म को पहचान कर जान कुर्बान कर दी तो हम क्यों पीछे रहें? हम भी इसी रास्ते पर चलेंगे। इस तरह हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानी ने बाकी साथियों के ईमान को और मजबूत कर दिया। यजीद की फौज पर असर दूसरी तरफ। यजीद की फौज के कुछ लोग भी अंदर ही अंदर हुर्र की मौत से कांप गए। वह सोचने लगे, जिसने कल तक हमारी क़यादत की, वही आज हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के लिए अपनी जान दे गया। शायद हुसैन ही हक पर हैं। मगर डर और दुनियावी लालच की वजह से उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं की। इमाम की दुआ इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की लाश को उठाकर साथियों के खेमे में रखा और उनके लिए दुआ की, या अल्लाह, हुर्र को उन लोगों में शामिल कर दे जिनसे तू राजी है। उसने तुझसे सच्चाई के साथ वफा की। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की शहादत ने करबला के मैदान को हिला दिया। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के छोटे से काफिले में सबके दिलों में एक नया जोश भर गया। साथियों का इरादा, साथियों ने एक दूसरे को देखा और कहा, जब हुर्र जैसे अफसर ने जन्नत की राह चुन ली तो अब हम भी अपने आका हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पर जान लुटाएंगे। हमें मौत का कोई डर नहीं। हर साथी बेताब था कि सबसे पहले वह मैदान में उतरे और अपनी वफादारी का सबूत दे। यजीद की फौज की हालत दूसरी तरफ।
यजीद की फौज में खामोशी छा गई। कई सिपाही सोच रहे थे, कल तक हमारा लीडर हुर्र था और आज वही हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया। क्या हम गलत रास्ते पर हैं? लेकिन दुनियावी डर और इब्न ज़ियाद की धमकियों ने उनके दिलों को बांध रखा था। इमाम की तसल्ली इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया, मेरे अजीजों, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम सब अल्लाह की राह में सब्र करो। हुर्र ने जो रास्ता चुना है वही रास्ता निजात का है। इन अल्फाज ने सबके दिलों को मजबूत कर दिया। एक एक कर कुर्बानियां अब करबला का मैदान शहादत का मैदान बन चुका था। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह के बाद दूसरे साथी मैदान में उतरने लगे और अल्लाह के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने लगे। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद करबला का मैदान और भी दर्दनाक हो गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों का हौसला कम होने के बजाय और मजबूत हो गया। हर एक की तमन्ना थी कि वह सबसे पहले शहीद हो और अपने खून से हक का झंडा बुलंद करे। अंसार हुसैन की बारी। इमाम के गैर खानदानी साथी अंसार एक एक कर मैदान में उतरने लगे। कोई कहता, आका हमें इजाजत दीजिए ताकि हम आप पर जान कुर्बान कर दें। इमाम रज़ियल्लाहु अन्हु हर एक को इजाजत देते और दुआ करते, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से नवाजे, जन्नत तुम्हारी मंजिल है। और फिर वह साथ ही मैदान में जाकर शहादत पा जाते। यजीद की फौज का डर। हर बार जब कोई हुसैनी साथी मैदान में उतरता, यजीद की हजारों की फौज कांप उठती। इतनी बड़ी तादाद के बावजूद उनका हौसला टूटने लगता था, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हर साथी अल्लाह की राह में लड़ता था और मौत से डरता नहीं था। हुर्र की शहादत का असर, हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानी का असर यही था कि अब कोई भी साथी पीछे हटने का सोच भी नहीं सकता था। सबके दिलों में यही आवाज थी, अगर हुर्र ने कल तक की सारी गलतियां छोड़कर हक्कन का साथ दे दिया तो हम तो शुरू से ही हक़्क़ के साथ हैं। हमें पीछे हटने का हक़्क़ नहीं। खेमे में माहौल खवातीन और बच्चे प्यास से परेशान थे, मगर सब्र का आलम यह था कि उनके होंठों पर भी शिकायत न थी। वह सब अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वालों को देख रहे थे और सब्र कर रहे थे। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की शहादत और उसके बाद साथियों की कुर्बानियों ने करबला के मैदान को आग और वीरानी से भर दिया। सूरज की तेज किरणें अब और भी ज्यादा जुल्म का एहसास दिला रही थीं। प्यास और कठिनाई। अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का काफिला पानी से महरूम था। बच्चे तड़प रहे थे, औरतें रो रही थीं, मगर इमाम रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों का हौसला टूटना नामुमकिन था। इमाम ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह का फैसला सबसे न्यायपूर्ण है। हमारी मौत भी इबादत है। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की शहादत की याद हर किसी के दिल में थी। उनका साहस सबके लिए प्रेरणा बन चुका था। साथियों की फौजदारी। हर साथी अब जान हथेली पर लेकर लड़ रहा था। कुछ अपने बच्चों की याद में रो रहे थे, कुछ अपने घर वालों की, मगर सबके दिल में केवल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की वफादारी थी। यजीद की फौज हर बार हमला करती, मगर हुसैनी साथी डटे रहते। अगर हुर्र ने शहादत दी तो हम भी अपनी जान देंगे। यह आवाज हर एक साथी के दिल में गूंज रही थी। हुर्र की शहादत का असर। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की शहादत ने दिखा दिया कि इंसान अपनी गलती छोड़कर सच की राह अपना सकता है और मौत के डर से भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता। उसकी कुर्बानी ने पूरे काफिले को हौसला दिया और अब हर साथी खुद को तैयार कर रहा था कि वह भी हक़ के लिए कुर्बान हो। करबला का दिन अब और भी कठिन हो गया। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की शहादत ने सबको हौसला दिया था, लेकिन यजीद की फौज लगातार हमला कर रही थी। सबसे करीबी साथियों का जुझारूपन। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सबसे नजदीकी साथी जैसे अबू असगर, जावीद और अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह अपने जान की परवाह किए बिना मैदान में उतर गए। हर एक ने तलवार उठाई और कहा, हुर्र ने हमें रास्ता दिखाया, अब हमारी जान भी हक के लिए कुर्बान होगी। यजीद की फौज हैरान थी कि इतने कम लोग इतने साहस से लड़ रहे हैं। बच्चों और औरतों की तकलीफ। खेमे में बच्चे प्यास और भूख से तड़प रहे थे। औरतें अपने पति और बेटों की शहादत देखकर रो रही थीं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु खुद खेमे के पास जाकर सबको हौसला दे रहे थे।
सभी धैर्य रखो, अल्लाह की राह में यह सब्र सबसे बड़ी इबादत है। हुर्र की शहादत की प्रेरणा। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हर साथी के दिल में थी। उनकी याद हर वार में, हर लड़ाई में साथी को हौसला देती थी। अगर हुर्र ने खुद को बदलकर हक के लिए कुर्बान कर दिया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इस दिन करबला का मैदान गूंज उठा, शहादत का, हिम्मत का और ईमान का। करबला के मैदान में अब दर्द और सख्ती अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के सबसे छोटे और प्यारे साथी हजरत अली असगर रहमतुल्लाह अलैह की शहादत का वक्त आ गया। अली असगर रहमतुल्लाह अलैह की मासूमियत। अली असगर रहमतुल्लाह अलैह केवल 6 महीने के थे। उनकी आंखों में मासूमियत और भोलेपन की झलक थी, लेकिन दुश्मन ने उनके मासूम शरीर पर भी तीर चलाए। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें अपने हाथों में लिया और दुआ की, ए अल्लाह, इस मासूम की जान हमारे आका के रास्ते में कुर्बान कर दे। हुर्र की याद और प्रेरणा। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की शहादत की याद हर सिपाही के दिल में थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथी हुर्र की तरह अपनी जान अल्लाह की राह में देने के लिए तैयार थे। अली असगर रहमतुल्लाह अलैह को तीर लगते ही इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों में शहादत मिली। इमाम रजी अल्लाहु अन्हु ने रोते हुए फरमाया, मेरे मासूम बेटे, तुम्हारी शहादत इस धरती पर न्याय और हक की यादगार रहेगी। खेमे का मंजर, खेमे में सबकी आंखें नम थीं। औरतें और बच्चे शोक में डूब गए, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की दुआ और हिम्मत ने सबको सहारा दिया। हर कोई जान गया कि हुर्र और अली असगर रहमतुल्लाह अलैह की शहादत अल्लाह की राह में सबसे बड़ी इबादत थी। करबला का दिन और भी दर्दनाक हो चुका था। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अली असगर रहमतुल्लाह अलैह की शहादत ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अलैहि 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 की शहादत ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अलैहि
की शहादत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि की शहादत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि की शहादत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि की शहादत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि की शहादत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि की शहादत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि की शहादत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि की शहादत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि की शहादत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि की शहादत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि की शहादत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि की शहादत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि की शहादत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अलैहि की शानहू के साथियों के दिलों को आग से और मजबूत कर दिया। साथियों का जुझारूपन अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सबसे करीबियों जैसे हजरत अबुल फजल अल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अल कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हौसले दिखाए। अबुल फजल रहमतुल्लाह अलैह अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए मशहूर थे। उन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पानी के इंतजाम के लिए दुश्मन पर वार किया। उनका मकसद था कि कोई बच्चा औरतें प्यास से तड़पने। यजीद की फौज पर असर यजीद की फौज बार बार हमला करती, लेकिन हर बार हुसैनी साथी डटकर सामना करते। उनकी हिम्मत देखकर दुश्मन डरने लगे। कुछ तो सोचने लगे, अगर ये इतने कम लोग इतना साहस दिखा सकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। इमाम की दुआ और हिम्मत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के पास जाते और फरमाते, धैर्य रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हुर्र और अली असगर की शहादत तुम्हारे लिए प्रेरणा है। अपने दिलों में ये हिम्मत बनाए रखो। साथियों के दिल में अब केवल एक आवाज थी, हम भी हुर्र और अली असगर की तरह अपनी जान अल्लाह की राह में देंगे। शहादत का सिलसिला करबला का मैदान अब शहादत का प्रतीक बन चुका था। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की शुरुआत ने सबको दिखा दिया कि सच्चाई के लिए मौत भी सबसे बड़ी इबादत है। करबला का मैदान अब पूरी तरह दर्द और सख्ती से भरा हुआ था। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह और बाकी साथियों की शहादत ने लड़कों और पुरुषों को हौसला दिया, लेकिन खेमे में महिलाएं और बच्चे अत्यधिक प्यास और भूख से तड़प रहे थे। महिलाओं का सब्र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटियां और महिलाएं, खासकर शहजादी बच्चियां, अपने पति और बेटों की शहादत देखकर बहुत दुखी थीं। फिर भी उन्होंने धैर्य रखा और अपने दुख को इमाम रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने छुपाया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, धैर्य रखो, अल्लाह के सच्चे मार्ग पर यह सब्र सबसे बड़ी इबादत है। आपकी कुर्बानी भी इतिहास में अमर रहेगी। महिलाओं ने अपने दर्द को सहकर इस्लाम और हक की रक्षा में अपनी हिस्सेदारी निभाई। बच्चों की हालत, खेमे में बच्चे प्यास और भूख से तड़प रहे थे। कई बार उनके रोने की आवाज मैदान तक गूंजती थी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके वफादार साथी उन्हें सांत्वना देते, उन्हें अपने हाथों से पानी देने की कोशिश करते। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की शहादत की याद महिलाओं और बच्चों के दिलों में भी एक हौसला भर रही थी। उनके लिए यह संदेश था, सच्चाई के रास्ते में हर प्रकार की कुर्बानी, चाहे पुरुषों की तलवार हो या महिलाओं का सब्र, बराबर की इबादत है। खेमे के अंदर और बाहर सब जानते थे कि आने वाले दिन और भी कठिन होंगे। हुर्र की शहादत ने मैदान को सच्चाई और ईमान से भर दिया था। अब हर कोई तैयार था कि आने वाली लड़ाई में अपनी जान अल्लाह की राह में देगा। करबला का दिन अब चरम सीमा पर था। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह और अन्य पहले शहीदों की कुर्बानी ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों का हौसला बढ़ा दिया था। इमाम के साथी जैसे हजरत अबुल फजल अल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल कासिम रहमतुल्लाह अलैह और अन्य ने अपनी जान हथेली पर लेकर दुश्मन के सामने खड़े थे। हर वार में उनका उद्देश्य केवल हकम की रक्षा था। हम अल्लाह की राह में अपनी जान देंगे। हुर्र की तरह हमारा भी मकसद सिर्फ सच्चाई और न्याय है। यजीद की हजारों की फौज बार बार हमला करती, मगर हुसैनी साथी डरते नहीं थे। उनकी बहादुरी देखकर कुछ दुश्मन दिल में सोचने लगे, ये लोग सचमुच हक के साथ हैं, शायद हम गलत राह पर हैं। लेकिन उनकी संख्या कम थी और तलवारों और तीरों का सामना करना कठिन। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का नेतृत्व इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु खुद मैदान में उतरते
और अपने साथियों को हौसला देते। उनकी आवाज में सिर्फ एक ही पैगाम था, सच्चाई के लिए डटकर खड़े रहो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। करबला का मैदान अब शहादत और बहादुरी का प्रतीक बन गया। हर साथी अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा था। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की शुरुआत ने सबको यह सिखा दिया कि सच्चाई के लिए मौत भी सबसे बड़ी इबादत है। करबला का दिन अब चरम पर था। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह और अन्य साथी अपनी शहादत दे चुके थे। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खुद मैदान में अकेले नहीं थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने हाथ में तलवार उठाई और हर वार में हक की आवाज बुलंद की। उनके साथी एक एक कर शहीद हो रहे थे, लेकिन इमाम का हौसला कभी नहीं टूटा। मैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में डटा रहूंगा, मौत भी मुझे रास्ता रोक नहीं सकती। इमाम और उनके साथियों को पानी नहीं मिला। बच्चों और महिलाओं की आहें खेमे से बाहर गूंज रही थीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने सब्र और धैर्य का पैगाम दिया। यह सब्र सबसे बड़ी इबादत है, हमारी मौत भी अल्लाह की राह में है। यजीद की फौज ने इमाम को घेर लिया। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने अंतिम क्षणों में तस्बीह और दुआ का सहारा लिया। अल्लाह, मेरी कुर्बानी स्वीकार कर और मेरे लोगों के लिए रहमत भेज। और इस तरह इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु शहादत को प्राप्त हुए। उनके शहादत का मंजर करबला की जमीन पर हमेशा याद रखा जाएगा। करबला की लड़ाई के बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के साथियों की शहादतें पूरी हो चुकी थीं। अब अहले बैत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की बेटियां, पत्नियां और अन्य परिवार दुश्मन के हाथों कैद हो गए। खेमे में अब चुप्पी थी। बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे थे। महिलाएं अपने प्रियजनों की शहादत की याद में रो रही थीं। फिर भी अहले बैत ने सब्र रखा और अपने दिल में अल्लाह पर भरोसा बनाए रखा। इब्न ज़ियाद और यजीद की फौज ने अहले बैत को कारवां में बंद कर दिया। उन्हें कहफा और बाद में शामी तख्त तक ले जाया गया। महिलाएं और बच्चे अपने शहीद प्रियजनों की याद में रो रहे थे, मगर उन्होंने शोक को जाहिर करने के बजाय सब्र का परिचय दिया। अहले बैत हर पल इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत को याद कर रहे थे। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह और बाकी शहीदों की कुर्बानी उनके लिए प्रेरणा बन गई। वे जानते थे कि उनकी शहादत केवल इस दुनिया तक सीमित नहीं है, यह आने वाली नस्लों के लिए नूर और सबक बनेगी। अहले बैत ने यह साबित किया कि शहादत केवल तलवार और खून तक सीमित नहीं है। उनका सब्र, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा भी उसी तरह इबादत है। करबला का मैदान अब सन्नाटा लिए खड़ा था। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह और बाकी शहीदों की शहादत ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत और अहले बैत की मजबूरी ने इंसानियत को ईमान और सब्र की सबसे बड़ी मिसाल दिखाई। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह ने शुरुआत की थी। गलत रास्ते से सच्चाई की ओर पलटकर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का साथ दिया। उनकी तौबा और शहादत ने यह संदेश दिया, असली ईमान वही है जो सच्चाई के साथ हो, और मौत भी सच्चाई की राह में इबादत बन जाती है। हुर्र की शहादत ने सबको यह सिखाया कि इंसान अपने गुनाह छोड़कर हमेशा अल्लाह की राह अपना सकता है। अहले बैत का सब्र और शहादत ने आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा बनाई। साथियों की बहादुरी और हुर्र की शुरुआत ने यह दिखा दिया कि अल्लाह की राह में जान देने से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। करबला केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह ईमान, हिम्मत, सब्र और सच्चाई की मिसाल थी। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की शहादत, इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का संघर्ष और अहले बैत का सब्र हमेशा इंसानों के लिए प्रेरणा रहेगा। जो भी हक की राह में डटे और अपनी जान कुर्बान करे, उसकी कहानी अमर रहती है। अब हम हजरत हुर्र इब्न यजीद रहमतुल्लाह अलैह और करबला के शहीदों की पूरी कहानी के आखिरी चरण पर पहुंच गए हैं। करबला केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि सच्चाई, ईमान और बहादुरी की मिसाल थी। हुर्र रहमतुल्लाह अलैह की तौबा और शहादत ने यह सिखाया कि इंसान कभी भी अपनी गलतियों को छोड़कर अल्लाह की राह अपना सकता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथियों की कुर्बानी ने हमें यह याद दिलाया कि हक की राह में खड़ा होना और सब्र करना सबसे बड़ा फर्ज है। हर शहीद की कहानी, हर आंसू और हर बहादुरी का मंजर हमें प्रेरित करता है कि सच्चाई और न्याय के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी ऐसी प्रेरणादायक और वास्तविक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल एम एंड स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको इतिहास, शहादत और प्रेरणा से भरी कहानियां सुनने को मिलेंगी। हर कहानी आपके दिल को छू जाएगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे साथ जुड़ें ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंच सके।